हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ डॉक्टर शिवांगी एंड आज मैं आपको एनाटॉमी बताने वाली हूँ स्टमक की। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या क्या आता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टमक क्या है। स्टमक एक इंट्रा पेरिटोनियल डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारा जो हम इसके अंडर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या हम देखेंगे कि ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे जाके इसकी शेप साइज कैसा होता है और इसके सराउंडिंग्स में क्या क्या ऑर्गन्स हैं, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसके ब्लड सप्लाई और इसके नर्व सप्लाई क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा स्टमक शुरू कहाँ से होता है। स्टमक हमारा जहाँ से हमारा जो फूड पाइप होता है जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, वो हमारे माउथ यहाँ से बक्कल के आगे से लेके पूरा स्टमक तक लंबा एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है। जहाँ पे हमारा ईसोफेगस खत्म होता है वहीं से हमारा स्टमक शुरू होता है। ठीक है, और स्टमक हमारा रहता कहाँ तक है, जहाँ से हमारा ड्यूडनल पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ तक हमारा स्टमक लाए करता है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, ईसोफेगस के एंड से, और ख़त्म होता है हमारा जाकर जहाँ पे हमारा ड्यूडनल की स्टार्टिंग है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है हमारा ड्यूडनल, उसकी जहाँ से स्टार्टिंग है। तो मेन इसका काम क्या है, डाइजेशन का काम है, हमारा फूड को स्टोर करके रखता है। उसके अलावा इसका शेप कैसा होता है, जे शेप में होता है हमारा। ठीक है, मैं एक डायग्राम दिखा देती हूँ आपको सिंपल सा। ये देखिए, ये जो डायग्राम मैं बता रही हूँ ये पूरा हमारा स्टमक है। तो यहाँ वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमारी यहाँ से ऊपर ईसोफेगस कंटिन्यू रहती है, मतलब ऊपर तक ईसोफेगस रहती है। ये हमारा ड्यूडनल पार्ट है जो कि आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टमक में कौन कौन से पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैंने जो डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है, इसमें मैंने 3 पार्ट कर रखे हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। एक ऊपर दिख रहा है आपको, एक ये वाला पार्ट है, थर्ड है हमारा ये वाला पार्ट। तो जो हमारा ये पार्ट है हम इसको बोलते हैं फंडस। ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम फंडस बोलते हैं। बीच वाला ये जो आप बड़ा सा पार्ट देख रहे हो इसे हम स्टमक का बॉडी पार्ट बोलते हैं, इसे हम बॉडी बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है जहाँ से ये ड्यूडनल हमारी कंटिन्यू होती है, तो इस वाले पार्ट को हम पाइलोरस बोलते हैं। तो इसके 3 मेन पार्ट हो गए। सबसे पहले हमारा फंडस, फिर हमारा बॉडी, फिर हो गई थी थर्ड हमारा पाइलोरस। यहाँ से ईसोफेगस ऊपर चली जाएगी और यहाँ से हमारे ड्यूडनल बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसके जो बात करते हैं साइड की। सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये वाला जो कर्व टाइप का देख रहे हैं, ये कर्व एक हमारा ये कर्व है, तो हमारे 2 कर्व हुए। तो हमने इन दोनों कर्व को क्या नाम दिया है, ये हमारा छोटा कर्व है तो हमने इसे लेसर कर्वेचर बोला है। ये वाला हमारा बड़ा कर्व है तो हमने इसको ग्रेटर कर्वेचर बोला है। ठीक है, तो आपने मेन अपनी क्या पार्ट समझ लिए कि इसके 2 कर्वेचर है, 3 इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। उसके बाद इसकी शेप जो है वो पूरी जे शेप में। अब इसमें क्या है कि हम इसकी सर्फेसेस की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आगे वाला जो हमारा इंटीरियर, यानी कि आगे का जो सर्फेस रहेगा उसको हम इंटीरियर सर्फेस, जो पीछे वाला सर्फेस रहेगा उसको हम पोस्टीरियर सर्फेस बोलेंगे। तो जो हमारा जो इंटीरियर सरफेस है वो हमारा दोनों ही इंटीरियर और पोस्टीरियर जो सरफेस है दोनों हमारे स्मूथली राउंडेड है। और इसके अलावा उस पर क्या मिलती है, इस पर हमारी पेरिटोनियल कवरिंग मिलती है देखने को। मैंने इसमें जो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो मैंने लिख लिए हैं, लेकिन मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करी तो शायद आपको ये चीज़ें उल्टी दिख रही होंगी, लेकिन अभी मैं समझा देती हूँ। FUNDUS फंडस है, बॉडी है, पाइलोरस PYLORUS। ठीक है, ऊपर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है आप इसमें मत देखिए, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये हमारा कार्डिया है। कार्डिया क्या रहता है, ये सुपीरियर ओपनिंग रहती है। ठीक है, सुपीरियर ओपनिंग रहती है जो कि सीधे स्टमक में आती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा दूसरा जो फंडस वाला पार्ट है ये भी हमारा राउंडेड रहता है। इसमें क्या रहता है कि ऑफन गैस जो है हमारी मतलब इसी पोर्शन में हमारी फिल्ड होती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा बॉडी वाला पार्ट है ये क्या है, लार्ज पार्ट है और सेंट्रल पोर्शन है हमारे इसका स्टमक का। ठीक है, और ये किसके ऊपर होता है, फंडस के इंफीरियरली प्रेजेंट होता है बॉडी वाला जो पार्ट है। थर्ड एंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा पाइलोरस है। ये क्या है हमारा, ये जो पाइलोरस वाला पार्ट है ये ड्यूडनल और स्टमक के बीच का कनेक्शन है। और कार्डिया क्या था कि हमारे स्टमक जिसमें मतलब जो वो होती है हमारी ईसोफेगस होती है, उसकी ओपनिंग जो है हमारी कार्डिया के थ्रू ही ओपन होता है हमारा स्टमक में। ठीक है, उसके अलावा जो हमारी जो ये 2 हमने इसके बारे में बात कर ली कि ये हमारा लेसर कर्वेचर है और ये हमारा ग्रेटर कर्व। ठीक है,
तो जो हमारा ये जो लेसर कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर हमारा क्या रहेगा, ये हमारा बॉडी को जब हम दो पार्ट में दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मीडियल साइड का जो पार्ट रहेगा वो हमारा लेसर कर्वेचर रहेगा, और जो हमारा लेटरल साइड ऑफ द बॉडी रहेगा वो हमारा रहेगा ग्रेटर कर्वेचर। ये जो आपको पूरा बाहर वाला जो पार्ट दिख। अब हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि कैसा है, ये सारे के बाद अब हम बात करेंगे कि इसकी एनाटॉमिकल, इसके रिलेशनशिप क्या क्या है अदर ऑर्गन्स के साथ, या जो हमारा स्टमक जिस एरिया में पाया जाता है उसके आसपास के हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उसके किस साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपीरियरली हमारे स्टमक के क्या मिलता है, जो मैं सबसे पहले आपको बता चुकी हूँ कि ईसोफेगस ऊपर हमारा कंटिन्यू रहता है। तो सुपीरियरली हमारा ईसोफेगस ऊपर कंटिन्यू रहेगा, और उसके अलावा जो हमारा स्टमक होता है वो लेफ्ट साइड में हमारा ज़्यादा रहता है, तो लेफ्ट डोम जो है डायफ्राम का वो भी हमारे इसके सुपीरियरली प्रेजेंट रहेगा। अब एंटीरियर यानी कि आगे के साइड में क्या क्या मिलेगा, डायफ्राम मिलेंगे, ग्रेटर ओमेंटम मिलेगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मिल जाएगी आगे के साइड को, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर मिलेगा क्योंकि लिवर का जो हमारा ये भी एरिया है जो हमारा स्टमक का वो लेफ्ट साइड में, दूसरा हमारा लास्ट मिलेगा जो हमें गॉल ब्लैडर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हमें हमारे स्टमक के पीछे क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें लेसर सैक मिलेगा, उसके अलावा पेनक्रियाज, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीन मिलेगा, स्प्लेनिक आर्टरी मिलेगी, ट्रांसवर्स मीसोकॉलम। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमारे जो रिलेशनशिप है हमारे अदर स्ट्रक्चर्स के साथ उसकी, वो हमें देखने को। अब जो बात करेंगे सबसे पहले हम स्टमक की जो ब्लड सप्लाई है, उसकी नर्व सप्लाई है या उसको वेस्कुलर सप्लाई की बात करें तो सबसे पहले जो आर्टीरियल सप्लाई है हमारे स्टमक की वो हमें सीवेक ट्रंक से मिलती है और उसकी ब्रांचेस से मिलती है, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी उसके एनास्टोमोसिस होते हैं उनसे सबसे मिलती है, ठीक है। जो लेसर कर्वेचर होता है उसको क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज से मिलेगी। उसके अलावा जो ग्रेटर कर्वेचर, मैंने वो दोनों कर्वेचर्स बताए थे, तो जो ग्रेटर कर्वेचर उससे राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोओमेंटल आर्टरी से मिलेगी। उसके अलावा हमें राइट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिकोमेंटल, लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल, इन सारी जो आर्टरीज हैं इनकी भी, इनसे और इनकी ब्रांचेस से भी मिलेगी। और इसके अलावा जो हमारा वीनस ड्रेनेज मिलेगा वो हमें हेपेटिक पोर्टल वेन से मिलेगा। तो ये इसकी जो मेन है हमारी न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो सबसे पहले हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो मिलेगी वो हमें वेगल ट्रंक से, जो कि ड्राइव्ड होगा वेगस नर्व से। उसके अलावा सिम्पैथेटिक नर्व जो होंगी उसमें T6 to T9 स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट से पास करेगी, जो कि सीलियक प्लेक्सस का मतलब से पास करती हुई ग्रेटर स्प्लेनिक आर्टरी में नर्व में मिलेगी। आई होप कि आपको स्टमक समझ आएगा। अगर कोई भी ज़्यादा आपको दिक्कत आती है इससे रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।